हमारा परिवार गांव के एक छोटे से घर में रहता था, जहां हम सब मिलकर खुशी-खुशी रहते थे। मेरे पति और उनके बड़े भाई के बीच गहरा प्यार था। मैं इस परिवार में नई थी, लेकिन धीरे-धीरे मैंने सबके साथ जुड़ने की कोशिश की। मेरी जेठानी शुरू से बहुत मीठी और अपनापन दिखाने वाली थी। उन्होंने मुझे हर काम में मदद की, गांव के रीति-रिवाज सिखाए और मेरा हर कदम पर साथ दिया। लेकिन शादी के कुछ महीनों बाद उनकी मुझसे बातें कम हो गई और वो अचानक से मेरे प्रति कठोर हो गई। जो इंसान कभी हंसकर मुझसे परिवार में घुलने मिलने की बातें सिखाती थी, अब हर छोटी सी गलती पर मुझे डांटने लगी। धीरे धीरे उनका व्यवहार बदलता गया और वो मुझसे दूरी बनाने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उनके इस बदलाव का कारण क्या है। मैं सोचती रहती कि क्या मैंने कुछ गलत किया है या मेरी किसी बात ने उन्हें दुख पहुंचाया है। मैंने उनसे बात करने की कोशिश की, पर उन्होंने मुझे अनदेखा कर दिया। एक दिन जब मैं उनके पास गई और पूछने लगी कि क्या उन्होंने मुझसे नाराजगी रखी है, तो उन्होंने कठोर लफ्जों में कहा, "तू इस घर में नई-नई आई है, तुझे क्या पता इस घर का इतिहास, बस अपना काम कर और ज़्यादा सवाल मत पूछ।" उनके ये शब्द मेरे दिल को चीर गए। मैं हताश होकर वहाँ से चली गई, पर उस दिन से मैंने मन में ठान लिया कि चाहे जो भी हो, मैं अपनी जेठानी का साथ अच्छा व्यवहार रखूंगी। मैंने कई बार उनके मन को जीतने की कोशिश की, उनके लिए स्वादिष्ट खाना बनाया, उनकी पसंद के फूल लगाकर कमरे में सजाए और उनके हर काम में मदद की, परंतु उनका गुस्सा कम होने की बजाय और अधिक बढ़ता गया। एक दिन गांव में एक त्योहार था, जहां गांव की सभी औरतें मिलकर पूजा करती थी। मेरी जेठानी ने मुझे सबके सामने खरी-खोटी सुनाते हुए कहा कि मुझे पूजा में हिस्सा लेने के हक नहीं है, क्योंकि मैं उनके अनुसार अभी इस परिवार का हिस्सा नहीं बनी थी। उनकी बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। वो पल मेरे लिए बहुत ही शर्मिंदगी भरा हुआ था, पर मैंने फिर भी खुद को संभाला। मेरे पति ने मेरी हालात देखी, पर उनसे कुछ नहीं कह पाई। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे कारण उनके और उनके बड़े भाई के बीच कोई दरार आए। मेरे ससुराल वाले ने भी धीरे-धीरे बदलाव को महसूस कर रहे थे। लेकिन सभी ने अपनी चुप्पी बनाए रखी, शायद इसीलिए कि वो जेठानी के व्यवहार को लेकर परेशान नहीं करना चाहते थे। कुछ महीनों बाद एक दिन ऐसा हुआ जब मेरी तबीयत अचानक खराब हो गई। मैं रसोई में काम कर रही थी और अचानक से चक्कर आ गया। मेरी जेठानी ने मुझे संभालने की बजाय मुझ पर आरोप लगाए कि मैंने काम करने में लापरवाही बरती। उन्होंने मेरे गिरने की घटना को मजाक के रूप में लिया, जो मेरे लिए असहनीय था। उस समय मैं पूरी तरह से टूट चुकी थी। मैं चाहकर भी अपने दर्द को किसी को साझा नहीं कर पा रही थी। उस हादसे के बाद मेरे पति को मेरी हालात पता चला। उन्होंने मेरे चेहरे की पीड़ा देखी और मुझसे हर बात जानने की कोशिश की। मेरे मन में बहुत दर्द था, परंतु मैं चाहती थी कि किसी भी तरह से घर में शांति बनी रहे। मैंने अपने पति से बस इतना कहा, "मैं इस माहौल में खुश नहीं हूँ, पर मैं सब सहन कर लूँगी।" परंतु मेरे पति ने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। उन्होंने अपनी माँ से मेरी बात की और परिवार में शांति बनाए रखने की अपील की। धीरे-धीरे मेरी जेठानी का बर्ताव का कारण सामने आने लगा। उन्होंने मेरे पति के बड़े भाई से एक दिन गुस्सा में कहा, "मैं इस घर में बड़े बेटे की पत्नी हूँ, परंतु घर में तुम्हारी भाभी का ज़्यादा मान-सम्मान हो रहा है। ये सब क्यों हो रहा है?" असल में उनके मन में ईर्ष्या और जलन घर कर गई थी। वो मानती थी कि मुझे मिलने वाला सम्मान और प्यार उनकी जगह को कमज़ोर कर दिया है। मुझे समझ में आया कि मेरी जेठानी का ये रवैया सिर्फ़ मेरे प्रति नहीं था, बल्कि यह उनका अपना आंतरिक संघर्ष था। मैं बहुत दुखी थी, लेकिन मैंने इस बात को स्वीकार कर लिया कि उनकी नाराज़गी का कारण मुझसे अलग है। मैं अब उनके सामने नहीं आती, उनसे दूरी बनाए रखने लगी। आज हम दोनों एक ही छत के नीचे रहते हैं, लेकिन एक अनकही खामोशी हमें अलग कर देती है। मुझे अब भी उनसे पुराने अपनेपन की याद सताती है, लेकिन उस दर्द को मैं अपने अंदर दबा चुकी हूँ। अब मैंने इस दर्द को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया है। अब मेरे जीवन में वो खामोशी और तन्हाई है, लेकिन इस सफ़र ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मेरे दिल में अब भी उनके प्रति कोई नफ़रत नहीं है, बस एक खामोश दर्द है, जो शायद वक़्त के साथ ही ख़त्म होगा।
थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड ये स्टोरी आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड एक प्यारा सा कमेंट।